हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिंपलर पर। आज हम आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी की जो एग्ज़ाम आ रही है अभी री एग्ज़ाम, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होने चाहिए उसका रिवीजन सीरीज लेकर आ रहा हूँ। ये बिल्कुल ही रिवीजन सीरीज होगा, यानी अगर आप इस वीडियो को जो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 25 क्वेश्चन लगभग आते हैं करंट अफेयर से। कभी कभी 30 क्वेश्चन भी आता है, तो 25 से 30 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। इसमें कम से कम आप 22-23 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये गारंटी है हमारी। तो यहां पर हम कंप्लीट करंट अफेयर लाएंगे। अब ये करंट अफेयर का सोर्स क्या होगा, मैं आपको सोर्स बता देता हूं कि कहां से मैं ये ले रहा हूं। ये केबीसी नैनो की एक बुक आती है, केबीसी नैनो की एक बुक आती है, मैंने वहीं से ये पूरा करंट अफेयर लिया है। पूरा बुक ही है यही, ठीक है, जिसमें कि बिहार सेक्शन और जो इंटरनेशनल न्यूज होते हैं, नेशनल न्यूज होते हैं, ये सब बिल्कुल अलग अलग हैं। तो आज जो है, हो सकता है आज या कल, ये 2 दिन बिहार सेक्शन को खत्म करने में लग जाए। तो आप लोग एज ए रिवीजन सीरीज देख लीजिएगा इसको। और जो अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़े हैं और उसका हेडेक बना हुआ है कि आखिर ये करंट अफेयर कहां से हम पूरा करें, कैसे पूरा करें, कौन सा नोट्स पढ़ें, किसकी बुक पढ़ें, तो आप चुपचाप ये सीरीज देख लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो आने वाले बिहार के एग्जाम है, जैसे कि बीएसएससी है, आगे आने वाला दरोगा है, या और भी जितने एग्जाम है, जैसे यूपी पीसीएस है, ठीक है, बाकी जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, अभी एसएससी आ रही है, सीजीएल, वो जितने भी बुक हैं, जितने भी यहाँ पर एग्जाम है, सॉरी बुक नहीं, जितने भी एग्जाम है, इन सभी एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल होगा। बस आज और कल का जो ये 2 वीडियो जो है, आज का और कल का, मेरे हिसाब से हम कोशिश करेंगे आज ही खत्म करने का, लेकिन आज और कल का जो भी वीडियो आएगा ये बस बिहार स्पेसिफिक होगा, मतलब बिहार की ही न्यूज इसमें होंगी। बाकी जो परसों से वीडियो आएगा, ठीक है, और ज्यादा दिन नहीं ले जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे 10 तारीख से पहले आपका खत्म कर देना। आज कितना तारीख हो गया, 5, आज टीचर्स डे है। आप सबों को बहुत बहुत बधाई शिक्षक दिवस की। और एज अ शिक्षक, एज अ टीचर, मैं आप लोगों को यही दुआ देता हूं, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोग जीवन में उन ऊंचाइयों को छुएं जिसके लिए आप यहां पर आए हैं, इस धरती पर आप अवतरित हुए हैं। हर इंसान कुछ ना कुछ काम करने के लिए इस धरती पर अवतरित होता है, और उसको वो काम ढूंढने पड़ते हैं, स्वयं ही ढूंढने पड़ते हैं कि उसे क्या करना है। मैं आशा करता हूं और मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप उस काम को जल्द से जल्द ढूंढ पाइए और उसमें अपने आप को पूरे तरीके से सराबोर कर दीजिए, पूरे तरीके से संलग्न कर दीजिए, ताकि आप उन ऊंचाइयों को छू पाइए जिसकी चाहत आप रखते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए 10 तारीख तक हम कोशिश करेंगे आपका कंप्लीट करंट अफेयर खत्म कर देने का। और यहां पर ये अक्टूबर से अगस्त तक होगा, यानी अक्टूबर से अगस्त मतलब अक्टूबर 2021 से ये अगस्त 2022 तक का करंट अफेयर होगा, ठीक है। अक्टूबर 2021 से अगस्त 2022 तक का ये करंट अफेयर होगा। कंप्लीट करंट अफेयर हम करवाएंगे आपको, एकदम कंप्लीट। आज 2 दिन बिहार का चलेगा, इसके बाद फिर नेशनल का चलेगा। तो जो अदर स्टेट के हैं या जो अदर पीसीएस दे रहे हैं या कोई और भी एग्जाम, भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं जहां करंट अफेयर पूछा जाता है, चाहे बैंक तक का एग्जाम क्यों ना हो, जहां पर करंट अफेयर पूछा जाता है, आप इस सीरीज को पकड़ लीजिए, आपके सभी के सभी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और जितना भी करंट अफेयर है वो क्लियर हो जाएगा। माफ करिएगा दोस्तों, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन जो आता है डेफिनेटली आप उसमें मार्क्स ले आइएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये पीडीएफ में यहाँ पर हम डाल दिए हैं बिहार एट अ ग्लांस। आप थोड़ा बिहार के बारे में भी जान लीजिएगा कि हाँ ये हिस्ट्री है इसका, ये ज्योग्राफी है, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इसके बारे में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है, एक लाइन में है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेट टू द होंगे किस पर, करंट अफेयर पर, जो आज का हमारा करंट अफेयर का सीरीज है। देखिए ये है बिहार करंट अफेयर। फिर मैं बता दूं, ये 2 दिन बिहार की स्पेसिफिक जो करंट अफेयर होती है वो चलेगी। आप लोग इत्मीनान से खा पीकर बैठकर अच्छे से इसको देखिए, ठीक है, और सिर्फ देखिए, बार बार कम से कम अभी से एग्जाम तक 3 बार अगर ये वीडियो देख लिए ना
तो डेफिनेटली है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और मैं यहां पर देखिए, है तो बहुत बड़ा बड़ा बहुत सारा चीज है, लेकिन मैं यहां पर सब कुछ बताऊंगा ही नहीं, मैं वही बताऊंगा यहां पर, मैं उसी में यहां पर टिक लगाऊंगा या अंडरलाइन करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसके बाद हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला करंट अफेयर है जीआई टैग टू द मिथिला मखाना। आप लोगों को इससे पहले समझना चाहिए कि मखाना जो होता है, ये मखाना पहले सिर्फ इसको मखाना बोला जाता था, लेकिन बाद में अर्जी दिया गया कि नहीं, इसे मिथिला मखाना बोला जाना चाहिए, और तब इसे मिथिला मखाना बोला जाने लगा। तो एकदम क्विक करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ फालतू इसमें ज्यादा बोलना है, बिल्कुल भी नहीं, फालतू ज्यादा बोलना ही नहीं है। आई बात समझ में? एक सेकंड में थिकनेस ठीक कर लो जरा। चलिए बिल्कुल ठीक है। देखिए यहां पर मिथिला मखाना 21 अगस्त 2022 को गवर्नमेंट ने क्या दिया, मिथिला मखाना को क्या क्या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला, ठीक है। कब? 21 अगस्त 2022 को, इसी अगस्त 2022 में मिथिला मखाना को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। बिहार जो है इसका मिथिला मखाना का 90% उत्पादन करता है, ठीक है। मिथिला मखाना का 90% जितना भी मखाना का प्रोडक्शन होता है उसका 90% कौन करता है, तो बिहार करता है, ठीक है। बस इतना सा ही आपको यहां पर न्यूज देखना है, इससे ज्यादा कुछ भी पूछा ही नहीं जाएगा, गारंटी रखिए। अब जो भी न्यूज यहां पर आपका दिख रहा है, ये न्यूज आपका एक्स्ट्रा है, मतलब ये स्टैटिक से रिलेटेड। अब देखिए अगर आपको एक बार जीआई टैग मिल गया तो 10 साल तक आप उस पर बिल्कुल कायम रह सकते हैं, 10 साल तक आपको ये टैग मिला हुआ रहेगा, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता है, ठीक है। बस थोड़ा जल्दी देख लेते हैं। दार्जिलिंग टी जो है इसको भारत में सबसे पहली बार जीआई टैग मिला था, किसको, दार्जिलिंग टी को, और कब मिला था, 2004 ईस्वी में मिला था। मधुबनी, अब बिहार में और कौन कौन सा जिसको मिला है, देखिए मधुबनी पेंटिंग जो है इसको भी मिल चुका है, कतरनी चावल को मिला है, मगही पान को मिला है, सिलाव का खाजा को मिला है, शाही लीची जो कि मुजफ्फरपुर से है, और जर्दालो मैंगो जो कि भागलपुर से, इन सब चीजों को जीआई टैग बिहार से मिल चुका है। बस इतना सा बात आप यहां पर याद रखिए, काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, बिहार कैबिनेट मिनिस्टर का लिस्ट दिया हुआ है। आप यहां पर इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज देख लीजिए, जैसे कि चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार, डेप्यूटी कौन है, तो तेजस्वी यादव, इन्वायरमेंट का कौन है, तेज प्रताप यादव हो जाएगा यहां पर, और सॉरी यहां पर जो जैसे एजुकेशन वाला है ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लिए, चंद्रशेखर हो जाएगा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ललित यादव हो जाएगा, एग्रीकल्चर का देख लिए सुधाकर सिंह हो जाएगा, उसके बाद यहां पर आप डिजास्टर मैनेजमेंट का देख लिए एम शहनवाज आलम हो जाएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देख लीजिए एम इजराइल, ये वाला हो जाएगा। लॉ इंडस्ट्रीज ये सब नहीं। फिनांस डिपार्टमेंट का विजय चौधरी देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद एनर्जी प्लानिंग डेवलपमेंट, अभी एनर्जी वगैरह बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, तो विजेंद्र यादव याद रखेगा यहाँ पर, और बस ये सब। उसके बाद फूड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं उसका आप लोग देख लीजिए, जैसे पंचायती राज हो गया, ठीक है। यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी कौन हो जाएगा, सुमित सिंह एनिमल हस्बेंड्री का, अशफाक आलम पंचायती राज का, मुरारी प्रसाद गौतम हो जाएगा यहाँ पर, फूड एंड कंज्यूमर का हो जाएगा कौन, लेसी सिंह हो जाएगा। तो आप लोग ये सब इंपॉर्टेंट सब बस देख लीजिएगा, बात खत्म हो गया, बाकी न्यूज पर ध्यान देते हैं। अब देखिए दूसरा न्यूज यहाँ पर क्या है, नीतीश कुमार अपॉइंटेड सीएम 8th टाइम, यानी कि नीतीश कुमार जो है 8वीं बार सीएम बने हैं। कब? 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जो है ग्रांड अलायंस को जो है क्या करते हैं, साइन कर देते हैं, और तेजस्वी यादव के साथ ये मिल जाते हैं, ठीक है। बाकी इसमें एक भी न्यूज जानने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप इतना जानिए कि 10 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने 8वीं बार शपथ ली, बात खत्म। और यहां पर नोट के रूप में दिया गया है, नीतीश कुमार इज द फर्स्ट सीएम ऑफ एनी स्टेट ऑफ इंडिया हु टेकन द ओथ 8 टाइम, यानी कि नीतीश कुमार ऐसे पहले सीएम बन गए हैं पूरे भारत में जो कि 8वीं बार सीएम की शपथ ले रहे हैं। खत्म हो गया यहाँ पर, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी यूनेस्को लिस्ट, अब जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है उसको यूनेस्को लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एस्ट्रिक मार्क लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आने की संभावना पूरी है। क्या बोल रहा है, 8 अगस्त 2022 को 106 साल का एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो कि कहां पर था, ये लंगत सिंह कॉलेज इन द मुजफ्फरपुर, मतलब मुजफ्फरपुर में लंगत सिंह कॉलेज है, उसी में 106 साल पुराना, ये पूछा जा सकता है कि कितना साल पुराना है, जिसको अब यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है, कितना साल पुराना है। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है ये 106 साल पुराना है, इसको 8 अगस्त 2022 को
इसको यूनेस्को इंडेंजर्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। किसमें? यूनेस्को इंडेंजर्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल कर लिया गया है और ये कहां पर है? बिहार में है। बस इतना सा बात आप यहां पर याद रखिए, खत्म हो गया। एक और बात यहां पर याद रखिएगा कि ये पूरा ईस्टर्न इंडिया में, देखिए हमारा बिहार कहां आता है? हमारा बिहार ईस्टर्न इंडिया में आता है, ठीक है। तो ईस्टर्न इंडिया में ये पहला है जिसको कि ये पहला ऑब्जर्वेटरी है जिसको कि यहां पर यूनेस्को के इंडेंजर्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। बाकी कुछ भी इसमें याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, खत्म हो गया। क्या क्या याद रखना है? तो कब किया गया है? 8 अगस्त 2022 को। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो है ये कहां पर था? तो मुजफ्फरपुर में था। किस कॉलेज में? लंगत सिंह कॉलेज में था। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। क्या इसको मिला है? तो यूनेस्को इंडेंजर्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। कितने साल पुराना था? 106 साल पुराना था। बात खत्म, आगे बढ़िए। हाँ, एक और चीज, ये कब बना था? तो 1916 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1916 ईस्वी में बना था। याद रख लीजिए, 1916 ईस्वी में। पास्ट से रिलेटेड पूछ दे, इसका एंशिएंट, इसका फॉर्मेशन से पूछ दे कि हाँ कब बना था, तो 1916 ईस्वी में बना था। खत्म हो गया। अब अतुल प्रसाद चेयरमैन ऑफ बीपीएससी, ये तो हमको लगता है कि जो बीपीएससी ना भी दे रहा होगा उसको भी पता चल गया होगा आज की अतुल प्रसाद चेयरमैन ऑफ बीपीएससी हैं, जिनके की दिमाग में बात ही नहीं चलती है कि आखिर करे तो करे क्या हम, ठीक है। मतलब उलूल जुलूल हो गए हैं बेचारे, समझ में ही नहीं आ रहा है इनको कि क्या करे और क्या ना करे, ठीक है। तो ये समझ ही नहीं पाए, इनको लगा हम 30 मार खाना है, बिहार में आए हैं हम तो एकदम पूरा एकदम धूम मचा देंगे। तो धूम नहीं मचा सकते हैं यहाँ पर आप, यहाँ पर आपको स्टूडेंट की बात सुननी पड़ेगी। हालांकि अभी भी कंफ्यूजन बनाए हुए हैं, किसी भी प्रकार का कोई डेट की घोषणा नहीं कर रहे हैं फिलहाल आप लोग, लेकिन पढ़ते जाइए, लगातार पढ़ते जाइए, आप लोगों की मेहनत लगातार चल रही है। इन सब चीज का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए, वहां पर आपको सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, 1 भी रुपए नहीं लगेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीएस सिंपलर, एक तो वो है और दूसरा मेंस एनरिचमेंट है, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। वो भी हमारा ये चैनल है टेलीग्राम पर, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 5 अगस्त 2022 को डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है इसमें। अतुल प्रसाद, बस इतना सा याद रखिए कि बीपीएससी का जो चेयरमैन है किसे चुना गया है, तो वो अतुल प्रसाद को चुना गया है। बात खत्म है, इससे ज्यादा कौन यहां से रिटायर कौन हो रहे थे? आरके महाजन हो रहे थे, आप लोग जान रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू रेलवे जंक्शन इन भोजपुर, ये सब फालतू न्यूज है, ये सब न्यूज पर ध्यान ही नहीं देना है आप लोगों को। अब क्या है, मतलब बोल रहे हैं न्यू रेलवे स्टेशन जंक्शन खुला है भोजपुर में, बस याद रख लीजिए, ठीक है। कौन सा? नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है जो कि 61 किलोमीटर का है, वहां पर खुला है, खत्म हो गया बात। इतना दिमाग में नहीं रखना ये सब। जो मोस्ट इंपोर्टेंट बोले आपको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा हम वही बताएंगे यहाँ पर। अब देखिए, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टिक मार्क लगा लीजिए। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। अब बिहार का इसमें रैंक कितना रहा है, यही पूछेगा आपसे। बिहार का रैंक कितना रहा है, तो 15 रहा है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में बिहार का रैंक कितना रहा है, तो बिहार का रैंक 15 रहा है। कितना रहा है? 15th। क्लियर है? चलिए 15 रहा है। अब पॉइंट्स भी पूछ लेता है, जैसे एकदम कभी कभी क्लिष्ट कर देता है क्वेश्चन को, पॉइंट पूछ लेता है। 11.58 पॉइंट इसको मिला है। कितना पॉइंट मिला है? 11.58 पॉइंट इसको दिया गया है, ठीक है। लगभग 11.5 आप ऑलराउंड रख सकते हैं, लगभग 11.58 पॉइंट इसको मिला है। कितने मेजर स्टेट्स में? तो 17 मेजर स्टेट्स में। तो इसको किस कैटेगरी में मिला है? तो मेजर स्टेट्स के कैटेगरी में मिला है, ठीक है। अब कौन सा ये था? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021, जिसको कि नीति आयोग ने रिलीज कब किया? तो नीति आयोग ने इसको रिलीज किया जुलाई 21, 2022। तो आपको ये नहीं याद रखना है कब रिलीज किया, बस ये याद रखना है कि ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 की है, जो कि 22 में रिलीज हुई। किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। कितना भारत का इसमें रैंक है? भारत का करे बिहार का इसमें कितना रैंक है? तो 15th रैंक है। इसका पॉइंट कितना है? बिहार को कितना मार्क्स मिले हैं? तो 11.58 मार्क्स मिले हैं। बात खत्म हो गया। कौन से नंबर का एडिशन था? ये 3rd नंबर का एडिशन था। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को इसमें पूरा मैपिंग किया जाता है। इसका मैपिंग करना मतलब इसको एसेस किया जाता है, इसको कंसीडर में लिया जाता है। 17 मेजर स्टेट्स हैं। किन किन कैटेगरी में कभी भी पूछ लिया जाता है? 17 मेजर स्टेट्स है। मेजर स्टेट्स में इसको डिवाइड किया जाता है, यानी जितने भी भारत में स्टेट है इन सब में मेजर स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया जाता है। 17 मेजर स्टेट है, 10 नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं एंड सिटीज स्टेट्स है, ठीक है। अब क्या है? 17 मेजर स्टेट्स में जो कर्नाटका है ये पहले नंबर पर आया है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका क्या है? पहले नंबर पर आया है। बिहार कितने पर? 15वें नंबर पर आया है।
कर्नाटका पहले नंबर पर आया, पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं। दूसरे नंबर पर तेलंगाना, माफ करिएगा, दूसरे नंबर पर तेलंगाना और तीसरे नंबर पर कौन है? हरियाणा। तीसरे नंबर पर हरियाणा, पहले नंबर पर कर्नाटका, दूसरे नंबर पर तेलंगाना, तीसरे नंबर पर हरियाणा। बिहार का रैंक कितना है? 15 है। बिहार का मार्क्स कितना है? 11.58। ठीक है। मेजर स्टेट्स के कैटेगरी में उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर आया है। अगर जो यूपी पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं वो रट लीजिए इस चीज को, क्वेश्चन छप गया वहां पर। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का कितना रैंक रहा है? तो 7th पोजीशन रहा है और इसका पॉइंट कितना है? 14.22 है। ठीक है, बिहार से ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपका इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। कितनी बातें याद रखनी है? जो जो बोल रहे हैं चुपचाप उसको याद रखिए। पहला, बिहार का रैंक कितना है? 15। बिहार का मार्क्स कितना है? 11.58। कौन इसको रिलीज करता है? नीति आयोग। कब की रिपोर्ट है? 2021 की। कितनी एडिशन है? तीसरी एडिशन है। पहले स्थान पर कौन आया है? कर्नाटका। दूसरे स्थान पर कौन आया है? यहाँ पर दूसरे स्थान पर तेलंगाना। तीसरे पर कौन आया है? हरियाणा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद किन किन कैटेगरी में स्टेट्स को बांटा जाता है? तो 17 मेजर स्टेट्स हैं, 10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं एंड हिली स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं। उत्तर प्रदेश का रैंक कितना है? तो 7th है यूपीपीसीएस वालों के लिए। क्लियर है बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था बहुत इंपॉर्टेंट। अब डीजल सब्सिडी टू द फार्मर्स, बस आपको यहां पर याद रखना है फार्मर्स को कितना डीजल का सब्सिडी दिया जाएगा, बात खत्म। 19 जुलाई 2022 को कैबिनेट मीटिंग हुआ था जिसका चेयरमैन कौन थे? तो चीफ मिनिस्टर जी थे। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया? एक प्रपोजल रखा गया, जो प्रपोजल था उसको अप्रूव किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गिव डीजल सब्सिडी टू द फार्मर्स। जो हमारे किसान भाई लोग हैं उसको क्या किया जाएगा? उसको डीजल पर सब्सिडी दिया जाएगा। अब देखिए फिनेंशियल ईयर 2022 में 29.95 करोड़ का, कितना? 29.95 करोड़ का, लगभग 30 करोड़ जो है सैंक्शन किया गया है, मंजूरी दिया गया है। ठीक है, किस चीज के लिए? किस चीज के लिए दिया गया है? तो ये डीजल पर सब्सिडी देने के लिए दिया गया है। किस चीज के लिए? डीजल पर सब्सिडी देने के लिए। फिनेंशियल ईयर जो 2022-23 जो करंट चल रहा है अभी, इसमें लगभग 30 करोड़ यानी 29.95 करोड़ का जो यहां पर टोटल पैसा अलोकेट किया गया है। ठीक है, फार्मर को कितना दिया जाएगा? 60 रुपया प्रति लीटर डीजल पर इसको सब्सिडी दिया जाएगा। इससे ज्यादा आपको एक भी न्यूज इसमें याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। बस ये 2 पॉइंट याद रखिए। क्या चीज? कि 19 जुलाई 2022 को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जिसका चेयरमैन चीफ मिनिस्टर जी थे। उन्होंने ये प्रपोजल को बिल्कुल अप्रूव कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट अब डीजल पर किसानों को सब्सिडी देगी, और जिसके लिए कितना पैसा अलोकेट किया गया? लगभग 30 करोड़ यानी 29.95 करोड़, और जिसमें कि 60% ये ₹60 पर लीटर डीजल दिया जाएगा, 60 रुपया इसको सब्सिडी दिया जाएगा। बात खत्म हो गया। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। 17 जुलाई 2022 को बिहार एनवायरमेंट और क्लाइमेट मिनिस्टर जो है, कब? 17 जुलाई 2022 को बिहार एनवायरमेंट और क्लाइमेट मिनिस्टर जो है इन्होंने इनॉग्रेट किया है क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। कहां पर? पटना जू में, फॉर द स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज। इससे ज्यादा कुछ याद ही नहीं रखना है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? तो पटना जू में स्टैब्लिश किया गया है। इसका भी डेट आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा 17 जुलाई 2022। इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गिज। किसके द्वारा? GIG। गिज एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, किसका है? ये यूरोपियन यूनियन और जर्मनी का है। किसका है? यूरोपियन यूनियन और जर्मनी का ऑर्गेनाइजेशन है गिज, GIG, गिज। इन्होंने स्टैब्लिश किया है कहां पर? पटना जू में किया है। क्या चीज? तो क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। किस चीज के लिए? तो क्लाइमेट चेंज पर स्टडी करने के लिए। खत्म हो गया, बात खत्म है। एलिवेटेड कॉरिडोर, एलिवेटेड कॉरिडोर रोड प्रोजेक्ट। क्या चीज? एलिवेटेड कॉरिडोर रोड प्रोजेक्ट। अब देखिए 15 जुलाई 2022 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 15 जुलाई 2022 को क्या किया है कि यहां पर दानापुर रेलवे स्टेशन टू द ESI मेडिकल कॉलेज बीटा। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा याद रखिए। एक कॉरिडोर बनाया गया है, मेनली ये याद रखिए, एलिवेटेड कॉरिडोर रोड प्रोजेक्ट है ये। एक कॉरिडोर बनाया गया है जिसका नाम है दानापुर रेलवे स्टेशन टू ESI मेडिकल कॉलेज बीटा। यहां तक एक कॉरिडोर बनाया गया, यानी दानापुर रेलवे स्टेशन से जो बीटा में एक कॉलेज है ESI मेडिकल कॉलेज, वहां तक एक कॉरिडोर बनाया गया है। और इसका टेंडर किसने दिया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। इससे ज्यादा इसमें कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है,
कितना है, 21 किलोमीटर लंबा होगा, बात खत्म है। आगे देखिए, ट्रीटमेंट फैसिलिटी राशन कार्ड। अब यहां पर एक न्यूज आया है ट्रीटमेंट फैसिलिटी। देखिए 8 जुलाई 2022 को बिहार का जो हेल्थ मिनिस्टर है, कौन, बिहार के हेल्थ मिनिस्टर 8 जुलाई 2022 को क्या किए, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के बिहाफ पर जिनके पास भी क्या है, राशन कार्ड है, उसको क्या किया जाएगा, यहां पर डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स हु हैव एक्सेल्ड द आयुष्मान भारत जन, कहने का मतलब सीधा सा है कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य कार्ड जो यहां पर है, अगर किसी के पास राशन कार्ड है तो उसको इस चीज की फैसिलिटी यानी कि हेल्थ की फैसिलिटी दी जाएगी। इसमें बाकी और कुछ भी है नहीं न्यूज, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे उसको। अब स्टेट रैंकिंग इन द एनएफएसए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगा लीजिए, एकदम स्ट्रिक्ट मार्क लगा लीजिए यहां पर, ठीक है। लगाना चाहते हैं क्या ठो लगाइएगा, 10 ठो 20 ठो 15 ठो, जितना लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, क्वेश्चन छपेगा, एकदम गारंटी है। तो पहली बात तो ये जानिए कि स्टेट रैंकिंग ऑफ इंडेक्स ऑफ द एनएफएसए क्या है, ये पर क्या है, स्टेट रैंकिंग ऑफ इंडेक्स फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी, यानी कि फूड सिक्योरिटी सबसे बढ़िया कौन से राज्य में है, उस आधार पर ये एक रैंकिंग निकाला गया है। पहली बात जानिए, ये पहला एडिशन है, यानी 2022 में ही निकाला गया। कब रिलीज किया गया, 5 जुलाई 2022 को इसको रिलीज किया गया। कब, 5 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। कब किया गया रिलीज, 5 जुलाई 2022 को रिलीज किया गया। आपका कितना एडिशन था, पहला एडिशन। स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ द एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का ये इंडेक्स है, ठीक है। बिहार का इसमें रैंक कितना आया, ये इंपॉर्टेंट है, 7वें नंबर पर आया, यानी कि बिहार का रैंक कितना है इसमें, 7th है, ठीक है। एनएफएसए में बिहार का रैंक कितना है इसमें, 7th है पूरे भारत में। पहले स्थान पर कौन है, तो ओडिशा इसमें पहले पोजीशन पर है, ठीक है। एमंग द जनरल कैटेगरी बात करें तो ओडिशा इसमें टॉप किया है, ठीक है। स्कोर याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए जो बिहार स्टेट है ये 7वें नंबर पर आया है, और स्कोर तो आप इसका जरूर याद रखिए 0.783। अब इसको याद कैसे रखिएगा आप, बिहार का पोजीशन कितना है, 7, तो ऑप्शन में जो 7 वाला ऑप्शन दिखेगा 0.7 करके, वो हो जाएगा इसका स्कोर, ठीक है। तो बिहार का रैंक कितना है, 7, और इसका स्कोर है 0.783। यहां पर यहां तक बातें खत्म हो गई। रूरल डेवलपमेंट बजट 15th फिनांस कमीशन, रूरल डेवलपमेंट बजट 15th फिनांस कमीशन। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, देखिए रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा एलोकेट किया गया है, किसके अनुसार, 15th फिनांस कमीशन के अनुसार। देखिए 4 जुलाई 2022 को बिहार डेवलपमेंट मिनिस्टर इन्फॉर्म्ड दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 15th फिनांस कमीशन सेंटर हैज रिलीज्ड अ फंड, मतलब 15वें फिनांस कमीशन के अनुसार उसके रिकमेंडेशन पर सेंटर ने रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा अलोकेट किया है। कब, 4 जुलाई 2022 को, जुलाई की न्यूज है। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, इसके रिकमेंडेशन पर क्या बोला गया है कि फिनेंशियल ईयर 2022-23 में बिहार को कितना दिया जाएगा फंड, तो 1152.60 करोड़ रुपया दिया जाएगा। क्या चीज, कितना, 1152.60 करोड़, ठीक है। इतना रुपया दिया जाएगा किस चीज के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, क्या है ये, पहला इंस्टॉलमेंट है। और द फंड हैज बीन गिवन द स्ट्रेंथन द, क्या 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 करने के लिए दिया जाएगा, तो ग्राम पंचायत को मजबूत बनाने के लिए, 533 पंचायत समिति को मजबूत बनाने के लिए, 38 जिला परिषद को मजबूत बनाने के लिए। तो आपको ये बातें याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस यहां पर ये याद रखना है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, बस ये 3 बात याद रखें। यानी रूरल डेवलप, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि रूरल डेवलपमेंट के लिए 2022-23 के पहले इंस्टॉलमेंट के रूप में 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार बिहार को कितना रुपया अलोकेट किया गया है, तो कितना हो जाएगा, 1152.60 करोड़। कितना, 1152.60 करोड़। आप लोग यहां पर 15th फाइनेंस कमीशन का जाकर देख लीजिए, पिछली बार भी 67th बीपीएससी में भी जो री एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन के का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहां पर स्टिक मार्क लगा लीजिए, जहां जहां बोल रहे हैं स्टिक मार्क उसको लगा लीजिए, और उसी को रिवीजन करना है आपको, बाकी फालतू कोई भी न्यूज को रिवीजन करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो आप लोग बस यहां पर याद रखेगा बिहार अब लाइटनिंग स्ट्राइक है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं बोल रहा है, सीधा सा बोल रहा है बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इन्होंने बोला है कि जो है एक रिपोर्ट टाइप का निकाला है और बोल रहे हैं कि लगभग 2000 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन द लास्ट 6 ईयर। पिछले 6 साल में कितना 2000 लोगों ने जिंदगी खो चुका है अपना लाइटनिंग स्ट्राइक यानी बिजली गिरने के कारण। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। तो बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इन्फॉर्म लाइटनिंग इन द बिकमिंग डेडलीस्ट ड्यू टू विच इतना पीपल खत्म हो चुका है यहाँ पर 6 साल में। ठीक है, अब यहां पर ये डिस्ट्रिक्ट दिया गया है जो कि लाइटनिंग सेंसिटिव है। लाइटनिंग मतलब थंडर स्टॉर्म, मतलब कि बिजली गिरना यहां पर ज्यादा तय होता है इन सब जिलों में। तो इतना जिला का तो नाम याद रख नहीं पाइएगा, एक बार बस इसको देख लेना है। क्या? जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, बांका, औरंगाबाद, गया, कटिहार, पटना, नवादा, रोहतास, ये ऐसे जिले हैं जहां पर कि लाइटनिंग का खतरा सबसे ज्यादा होता है। हाउएवर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है कि पटना, गया और औरंगाबाद हैव बीन पुट ऑन द हाई अलर्ट, मतलब पटना, गया और औरंगाबाद को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यहां पर बिजली ज्यादा गिरता है। कहां पर? पटना, गया, औरंगाबाद। आप लोग बता सकते हैं ये पटना, गया, औरंगाबाद ये तीनों किस डिवीजन में आएगा? पटना तो पटना ही डिवीजन में आएगा। गया और औरंगाबाद जो है ये आपका आ जाएगा किसमें? मगध डिवीजन में। ठीक है, मगध डिवीजन में आ जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? गया है। हेडक्वार्टर जिसका कहां पर हो जाएगा? गया है। चलिए, बिगेस्ट फिस्कल डेफिसिट इन बिहार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है बिगेस्ट फिस्कल डेफिसिट? क्या बोल रहे हैं? भारत का फिस्कल डेफिसिट सबसे ज्यादा अकॉर्डिंग टू द कैग रिपोर्ट। किसके अनुसार? कैग रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, मॉनसून सेशन में रखा गया था रिपोर्ट। बिहार असेंबली जून 30, 2022 को क्या बोला गया? बिहार असेंबली के मॉनसून सेशन में कैग के द्वारा एक रिपोर्ट बोला गया, रखा गया, जिसमें क्या बोला गया कि बिहार रिकॉर्डेड अ फिस्कल डेफिसिट ऑफ ₹29,827 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। बोला गया कि 2020-21 में जो बिहार है, बिहार का फिस्कल डेफिसिट कितना रहा? तो 29.827, यहां पर देखिए लिखा हुआ है, लिखा नहीं रहा यहां पर, 29 यानी कि 29,827 करोड़। ठीक है, 29,827 करोड़। तो आप लोग यहां पर याद रखिएगा 29.82 करोड़, लगभग 29 करोड़। इस तरह आप लोग ऑलराउंड याद रखिएगा 29,000 करोड़ रुपया जो है बिहार का फिस्कल डेफिसिट हो गया है 2020-21 में। दिस रिपोर्ट इज फॉर फाइनेंशियल ईयर, कब? ये सब कोई जरूरत नहीं है। फिस्कल डेफिसिट ऑफ बिहार है कितना हो गया? कितना से इंक्रीज किया है? तो 15,103 करोड़ से इंक्रीज किया है। कितना हो गया है? 29,827 करोड़ हो गया है। ठीक है, यहां पर और देख लेते हैं क्या कोई इंपॉर्टेंट है। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, अकॉर्डिंग टू बस आप लोग इतना सा बात याद रखिएगा और कुछ भी नहीं। कि सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कैग के अनुसार बिहार का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना हो गया है? तो 29,827 करोड़ हो गया है। कितना बढ़ोतरी हुआ है? तो 15,103 करोड़ का इसमें बढ़ोतरी हुआ है। स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, मेरे ख्याल से ये हमको नहीं लगता है कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि 12 स्टेशन को क्या किया जाएगा? रीडेवलप किया जाएगा, 12 स्टेशन को बिहार में। इतना सा बात आप याद रखिए। IIT स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ठीक है, अब ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम चला गया IIT स्टूडेंट के लिए, ये भी कोई खास जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, दीघा पलेजा जेपी सेतु रोड, अब ये बस एगो आप याद रख लीजिए कि ये एक रोड है दीघा पलेजा। ये कहां से है? दीघा से लेकर दीदारगंज घाट तक है। कहां से? दीघा घाट से लेकर दीदारगंज घाट तक है। कितना किलोमीटर का है? 20.5 किलोमीटर का है। कितना? 20.5 किलोमीटर का ये रोड है। कितना खर्चा आया है? तो 3831 करोड़ का इसमें खर्चा आया है। ठीक है, ये 4 फेज में बनाया जाएगा। तो बस इतना सा बात आप यहां पर याद रखिए। मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट फेज, इसमें इनॉग्रेट किया गया। कौन सा फेज? पहला फेज इनॉग्रेट किया गया। क्या चीज का? जेपी गंगा पाथ इन द पटना। पूछा जाएगा कि जेपी गंगा पाथ कहां पर है? तो ये कहां पर है? पटना में है।
ठीक है। और इसको किस हिसाब से बनाया जा रहा है, किस तरीके का बनाया जा रहा है, मरीन ड्राइव इन द मुंबई, ठीक है। मुंबई में जो मरीन ड्राइव है ना, उसी के तर्ज पर बिहार में जेपी गंगा पाथ बनाया जा रहा है। कहां पर, पटना में, जो कहां से कहां तक है, दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक है। कहां से, दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक है, जो कि 20.5 किलोमीटर का है। कितना का खर्चा आया है, तो 3831 करोड़ का खर्चा आया है। इसमें कौन कौन सा बात याद रखना है इसको, इसमें किसने इनॉग्रेट किया है, तो चीफ मिनिस्टर जी ने इनॉग्रेट किया है। कब, तो 24 जून 2022 को किया है। क्या चीज को, तो जेपी गंगा पाथ को। कहां पर है ये, पटना में है। कहां से कहां तक है ये, दीघा घाट से दीदारगंज घाट तक होगा। कितना किलोमीटर का है, 20.5 किलोमीटर का है। कितना करोड़ लगा है, तो 3831 करोड़ लगा है इसमें, ठीक है। ये किसके तर्ज पर बनाया जा रहा है, तो मरीन ड्राइव इन द मुंबई, इसके तर्ज पर बनाया जा रहा है। बात खत्म हो गई, आगे बढ़िए। इंटीग्रेटेड फार्मिंग स्कीम, अब देखिए क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग स्कीम, इसमें क्या बोलता है, देखिए, बिहार गवर्नमेंट टेकिंग स्टेप टू इंक्रीज द इनकम ऑफ फार्मर्स एज प्लांट स्पाइसेस। बोल रहा है कि बिहार में क्या कल्टीवेट करना चाहिए, स्पाइस गार्डन में। क्या चीज, मसाला का क्या करना चाहिए, यानी कि बिहार गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो फार्मर्स हैं उसके इनकम को डबल करने के लिए स्पाइस यानी मसालों का उत्पादन को बढ़ाना चाह रही है, उसका कल्टीवेशन करना चाह रही है, ठीक है। तो इतना सा बस बात याद रखें यहाँ पर। बाकी तो और इसमें हमको कुछ दिख नहीं है। विल स्टार्ट एक्सपेरिमेंट दिस ईयर फॉर द हेल जिंजर। हाँ, तो कौन कौन से मसालों के लिए यहाँ पर देखिए, हेल, जिंजर और टर्मरिक। हेल, जिंजर और टर्मरिक, ये 3 मसाले हैं जो कि सेलेक्ट किया गया है कि इसको लगाया जाएगा, ठीक है। दिस विल नाउ बी कल्टिवेटेड इन द गार्डन्स ऑफ द 12 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। कितने, जो हमारा राज्य है इसका 12 डिस्ट्रिक्ट में ये 3 मसाले, इसके 12 डिस्ट्रिक्ट में 3 मसाले कौन कौन सा, हेल, जिंजर और टर्मरिक। कौन कौन सा, हेल, जिंजर और टर्मरिक। जिंजर मतलब क्या होता है, अदरक, और टर्मरिक मतलब हल्दी, यानी कि अदरक और हल्दी। हेल का मतलब हमको भी नहीं पता है। हेल, जिंजर और टर्मरिक, ये 3 ऐसे मसाले हैं जिसको सेलेक्ट किया गया है कि गार्डन में, यानी 12 जिलों के गार्डन में इसको कल्टीवेट किया जाएगा। क्यों, ताकि हमारे फार्मर्स का, हमारे किसानों का क्या हो सके, इनकम डबल हो सके, इस चीज के लिए। अब यहां पर 12 जिला का नाम दिया गया है, आप लोग एक बार देख लीजिए। कभी कभी जिला नीचे देकर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं जहां पर कि बिहार गवर्नमेंट ने मसालों का उत्पादन करने के लिए चुना है उसको। तो देखिए कौन कौन सा हो जाएगा, वैशाली। ये वैशाली कहां पर है बताइए आप लोग, पटना से जस्ट ऊपर वैशाली, उसके बाद मुजफ्फरपुर, ठीक है, वैशाली से जस्ट ऊपर मुजफ्फरपुर, उसके बाद ईस्ट चंपारण, इस साइड में ईस्ट चंपारण हो जाएगा, फिर वेस्ट चंपारण जस्ट उसके ऊपर, उसके बगल में शिवहर, उसके बगल में सीतामढ़ी, उसके बगल में, उसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, दरभंगा, और उसके बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, नीचे आ जाइए साउथ में बेगूसराय, सहरसा, ऊपर में चले जाइए, सहरसा डिवीजन भी है। सहरसा डिवीजन कौन सा आता है, सहरसा आ जाएगा आपका, और कौन सा आ जाएगा यहाँ पर बताइए, हमें तो याद नहीं आ रहा है। सहरसा था और याद नहीं आ रहा, चलिए खगड़िया और भागलपुर। तो ये जो 12 जिले हैं इसको सेलेक्ट किया गया है किस चीज के लिए, मसालों का कल्टीवेशन के लिए। यहां पर मसालों का कल्टीवेशन किया जाएगा। बैटरी पाउडर्ड ट्राईसाइकिल स्कीम, ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है। बिहार गवर्नमेंट की जो कोई भी स्कीम है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग इतना बात को ध्यान में रखें। बैटरी पावर्ड ट्राईसाइकिल स्कीम ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, 21 जून 2022 को, कब, 21 जून 2022 को एक मीटिंग हुआ कैबिनेट का, जिसको सीएम ने चेयर किया। इसमें डिसाइड किया गया कि बैटरी ऑपरेटेड, मतलब बैटरी से चलने वाले ट्राईसाइकिल्स आप लोग समझते हैं, जो हमारे विकलांग भाई बहन हैं, जो जिसको स्पेशल केयर की जरूरत होती है, उनके लिए ट्राईसाइकिल होता होगा, आप लोग देखे होंगे। पहले ना हाथ से चलाते थे, हमारे एक भैया जी थे, वो विकलांग थे, ठीक है, उनके पास एक 3 पहिया वाला साइकिल होता था, हम उस पर बहुत बैठा करते थे। उस पर बगल में बैठकर हम भी एक हाथ से चलाते थे और वो भी एक हाथ से चलाते थे, ठीक है, बहुत मजा आता था। तो वो क्या था, हैंड से था, यानी हाथ से उनको ऐसे ऐसे करना पड़ता था और आगे वो चलते थे। लेकिन अब वही साइकिल जो है ना बैटरी पावर्ड हो जाएगा, समझिए कितना बढ़िया होगा, बैटरी पावर्ड हो जाएगा, कोई एकदम ज्यादा झंझट की जरूरत नहीं, आराम से बैठेंगे और चले जाएंगे, है ना। तो बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल्स टू द डिफरेंटली एबल्ड स्टडिंग एंड एम्प्लॉयड, बस याद रखिए यहां पर जो पढ़ाई कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयड हैं उसके लिए ट्राईसाइकिल दिया जाएगा, जो कि बैटरी ऑपरेटेड होगा, यानी कि बैटरी के लिए चलेगा। यह फैसला लिया गया है हमारे सीएम के द्वारा 21 जून 2022 को।
ठीक है। अब किस स्कीम के तहत इसको अप्रूवल दिया गया है, तो संबल स्कीम के तहत दिया गया है। किस स्कीम के तहत? संबल स्कीम के तहत दिया गया है, अंडर द सीएम दिव्यांग जन सशक्तिकरण विद्यार्थी योजना। ठीक है, जो देखिए मेन स्कीम कौन सा है, अमरेला स्कीम जिसको कहेंगे, कौन सा? ये है सीएम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विद्यार्थी योजना, ये वाला स्कीम है। इस स्कीम के तहत एक और स्कीम चलता है जिसका नाम है संबल स्कीम। और इसी संबल स्कीम के दौरान मतलब संबल स्कीम के अंतर्गत 21 जून 2022 को बिहार के चीफ मिनिस्टर ने यह फैसला लिया है कि जितने भी दिव्यांगजन हैं, जितने भी डिफरेंटली एबल्ड स्टडिंग है और एम्प्लॉयड है, उसको बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल्स दिया जाएगा। इतना सा ही न्यूज आपके लिए इसमें जरूरी है। और एक बात यहां पर देख लीजिए, कितना 10,000 बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कितना? 10,000। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार गवर्नमेंट ने 21 जून 2022 को बैटरी ऑपरेटेड ट्राईसाइकिल देने का फैसला किया है, किसको? डिफरेंटली एबल स्टडिंग एंड एम्प्लॉयड को। ठीक है, संबल स्कीम के दौरान तो कितना दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा? तो 10,000 बैटरी को इसमें क्या किया जाएगा? इंक्लूड किया जाएगा। कुछ कंडीशन है इसके, ये भी आप लोग यहां पर देख लीजिए, क्योंकि बिहार की जो स्कीम होती है ना, ये बीपीएससी बहुत ही एकदम अंदर घुस के पूछते हैं। तो कंडीशन क्या है? ही इज स्टडिंग और इंगेज्ड इन द एम्प्लॉयमेंट। पहला कंडीशन क्या है? वो पढ़ाई कर रहा हो या किसी न किसी एम्प्लॉयमेंट में इंगेज हो। ठीक है, मतलब कुछ काम धंधा कर रहा हो। बाय स्टेइंग इन द स्टेट, दूसरी बात राज्य में ही हो, वो ऐसा नहीं है कि राज्य से बाहर हो। और जिसका एनुअल इनकम जो है ना, एनुअल इनकम सालाना सैलरी जो है उसका इनकम, वो बेनिफिशियरी का कितना होना चाहिए? 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लाइन हम यहां पर पढ़ रहे हैं ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या बोल रहा है कि जो कंडीशन है क्या है? पहला कि वो पढ़ रहा हो या तो कहीं ना कहीं वो नौकरी कर रहा हो, ठीक है, लेकिन बिहार के अंदर ही, और उसका एनुअल इनकम 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 60% से ज्यादा वो हैंडीकैप्ड होना चाहिए, और 17 साल से ज्यादा उम्र होना चाहिए। कितना? 60% से ज्यादा हैंडीकैप्ड होना चाहिए और 17 साल उसका उम्र होना चाहिए, उसको ये बेनिफिट दिया जाएगा। तो यहां पर आप लोग ये समझ लीजिए, बात खत्म है। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑफ द व्हीट। अब व्हीट का प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग यहां पर इस बातों को समझ लीजिए। ठीक है, थक गए बोलते बोलते, 1 मिनट का रेस्ट दीजिए, बस 1 मिनट। चलिए, आप लोगों के लिए क्या थके, हम कर ही देते हैं इसको। ठीक है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी। तो व्हीट और पैडी यानी कि चावल और गेहूं का जो यहां पर प्रोडक्शन है, चावल और गेहूं का, इसके लिए प्रोक्योरमेंट पॉलिसी निकाला है। देखिए क्या है, 21 जून 2022 को, कब? 21 जून 2022 को स्टेट कैबिनेट मीटिंग चेयर बाय द चीफ मिनिस्टर अप्रूव्ड डिसीजन टू गिव द गारंटी ऑफ ₹10,000 करोड़ टू द फार्मर्स ऑफ द बिहार ऑन द परचेज ऑफ द व्हीट एंड पैडी। क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट सीधा सा 10,000 करोड़ देगी, किसको? हमारे बिहार के सभी फार्मर्स को, और इसके बदले क्या लेंगे? व्हीट और पैडी, यानी व्हीट और पैडी खरीदेंगे सरकार, और उसके लिए 10,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इतना सा बात आप लोग यहां पर याद रखिए। ठीक है, गारंटी दिया है कि 10,000 करोड़ रुपया जो है दिया जाएगा प्रोक्योरमेंट करने के लिए, किसका? व्हीट और पैडी का 2022-23 में। ठीक है, अब गारंटी विल बी गिवन ऑन द बोरोइंग। अब ये जो ये बिहार गवर्नमेंट कहां से बोरो कर रही है? तो ये कॉमर्शियल बैंक और नाबार्ड बैंक से बोरो कर रही है। बस इतना सा बात आप यहां पर याद रखिएगा, छोटी सी न्यूज थी। अब स्टेट सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। 3 स्टार हम लगा दिए। स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन कहां पर इसको बनाया गया है? फॉर द मेंटेनेंस, किस चीज के लिए? फॉर द मेंटेनेंस एंड द सेफ्टी ऑफ द डैम्स, यानी कि डैम्स और बैरेजेस जो है बिहार में जो बांध हैं, बिहार में जो छोटे बांध हैं, बड़े बांध हैं, उसका मेंटेनेंस करने के लिए, प्रॉपर मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है, उसको रिपेयर करने के लिए, कहीं टूट भांग गया, कहीं पर कुछ गेट वगैरह खराब हो गया, उन सबको ठीक करने के लिए स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है।
ठीक है, बिहार में। फॉर दिस वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हैज फॉर्म्ड अ टीम ऑफ 56 ऑफिसर्स। कितने ऑफिसर्स का? 56 ऑफिसर्स का टीम बनाया है किसने? वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट ने, ठीक है। एंड स्टाफ लेड बाय द चीफ इंजीनियर ऑफ द सेंट्रल डिजाइन रिसर्च क्वालिटी कंट्रोल। अब इन सब चीजों को याद रखने की का कोई जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद रखिए कि स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, ठीक है, जिसका काम क्या है? टू मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ऑफ द डैम्स एंड बैरेजेस ऑफ बिहार, ठीक है। अब यहां पर देखिए, स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द सेंट्रल डैम सेफ्टी एक्ट। देखिए एक एक्ट आया था सेंट्रल डैम सेफ्टी एक्ट, तो सेंट्रल डैम सेफ्टी एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए बिहार भी स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जो कि मेंटेन करेगा और सेफ्टी देखेगा किसका? डैम्स और बैरेजेस का, ठीक है। दो एसडीएसओ है, इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? इंस्पेक्टिंग, मेंटेनेंस एंड मॉनिटरिंग 27 डैम्स एंड मेजर बैरेजेस इन द स्टेट। बिहार में कितने डैम और बैरेजेस हैं? तो 27 डैम और 5 बैरेजेस हैं बिहार में। टोटल तो ये होगा, ऐसा थोड़ी है, मतलब अगर 50 ठो है तो बोलेगा नहीं आप 25 ठो पर ध्यान दिया। अरे ऑर्गेनाइजेशन जब बनाया है तो सभी को देखना होगा ना। तो 27 डैम और 5 मेजर बैरेजेस है बिहार में। इसके देख रेख के लिए स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। किस एक्ट के तहत? तो सेंट्रल डैम सेफ्टी एक्ट के तहत इसको बनाया गया है। बात खत्म है, ठीक है। अब देखिए ये डैम सेफ्टी बिल आया था 2018 ईस्वी में, ये आप लोग याद रखिएगा। डैम सेफ्टी बिल कब आया था? 2018 ईस्वी में आया था, इसको याद रखना है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था सभी स्टेट को कि आप लोग अपना देख लीजिए और बनाना शुरू करिए। अब यहां पर देखिए, विद द 5254 लार्ज डैम्स, इंडिया करेंटली हैज थर्ड लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड। अगर पूछा जाए कि दुनिया में तीसरा नंबर पर ऐसा कौन सा देश है जो कि सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब पनबिजली, सबसे ज्यादा पनबिजली जो जनरेट करता है, उसमें तीसरे स्थान पर आता है भारत का। भारत का स्थान कितने स्थान पर? तीसरे स्थान पर आता है। अब कस्तूरबा गांधी विद्यालय, क्या चीज? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, देखिए क्या है ये चीज, क्या बोल रहा है? आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, द बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज प्रिपेयर्ड एन एक्शन प्लान टू अपग्रेड 534 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टू द +2। मतलब यहां पर क्या है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ये लड़कियों का विद्यालय है, इसको +2 तक अपग्रेड किया जाना है, ठीक है। तो 534 को कितना? 534 को किया जाना है। टोटल 634 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैव बीन रन सो फार इन द स्टेट। बिहार में टोटल कितना कस्तूरबा गांधी ये बालिका विद्यालय है? तो 634 है। कितना है? 634। 634 में 534 ठो जो है ना उसको अपग्रेड किया जाएगा +2 लेवल तक, ठीक है। ये क्वालिटी एजुकेशन देता है किसको? गर्ल्स को। इसमें 534 स्कूल को जो है क्लास 6 से 8 तक किया गया है। ऑल दीज स्कूल ऑपरेटिंग इतना 6 to 8 विल बी अपग्रेडेड +2। यानी कि सीधा सा बोल रहा है यहां पर बात क्या कि पहले क्या किया गया था कि 6ठा से लेकर 8वां तक अपग्रेड किया गया था, ठीक है, 534 को। अब यही 534 को अब 12वां तक इसको अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है? ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ये जो बिहार ये कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है किसको? गर्ल चाइल्ड को, जो कि किन किन जगहों से होते हैं, यानी किन किन कैटेगरी से निकल कर आती हैं। जो शेड्यूल्ड कास्ट होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप विद द पॉवर्टी लाइन एंड माइनॉरिटी सेक्शंस, नॉट ओनली फ्रॉम द क्लास 6 to 12 बट ऑल्सो प्रोफेशनल कोर्सेस। प्रोफेशनल कोर्स भी कराया जाता है यहाँ पर, तो आपको ये बात याद रखना है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को +2 तक इसको किया जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। अभी हम लोगों के यहाँ पर चला है, पूरा हड़कंप मचा हुआ है, ये कौन सा मीटर लगा रहा है, बहुत ज्यादा बिजली बिल आ रहा है, बहुत ज्यादा बिजली बिल आ रहा है। सच में हमारे घर में भी लगा है, तो थोड़ा अजीब, मतलब समझ से बाहर है, समझ से परे है, कुछ आखिर हो क्या रहा है। खैर जाने देते हैं, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। देखिए 16 जून 2022, कब? 16 जून 2022, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन द पावर कंपनी एंड द सिक्योर मीटर्स फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स इन द रूरल एरियाज ऑफ द बिहार। यही इंपॉर्टेंट लाइन है, यही पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि 16 जून 2022 को एक एमओयू साइन किया गया। आप लोग अब एमओयू समझते होंगे, हिंदी इंग्लिश नहीं करिएगा, ठीक है। एमओयू साइन किया गया पावर कंपनी और किसके बीच? सिक्योर मीटर्स के बीच, कि रूरल एरिया में, यानी स्टेट के रूरल एरिया में
स्मार्ट प्रीपेड मीटर का इंस्टॉलेशन किया जाएगा, यानी कि लगाया जाएगा। इस मेमोरेंडम के तहत 26 लाख प्रीपेड मीटर्स जो है इंस्टॉल किया जाएगा अगले 30 महीने में, इसमें अगले 30 महीने में। और 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ बिहार, 5 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बिहार, यानी कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया, जहां पर कि 26 लाख प्रीपेड मीटर लगाया जाना है अगले आने वाले 30 महीने में। कौन कौन सा? सीतामढ़ी एकदम नॉर्थ में है, शिवहर जस्ट सीतामढ़ी से नीचे है, ईस्ट चंपारण शिवहर से जस्ट वेस्ट में है, और वेस्ट चंपारण, ठीक है। तो ये जो आपका जो तिरहुत डिवीजन है, तिरहुत डिवीजन में ये सब आ जाता है, सीतामढ़ी, शिवहर, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, ठीक है। तो तिरहुत डिवीजन में ये सब आ जाता है। द पावर मिनिस्टर सेड दैट दिस द बिगेस्ट, ये सब कोई जरूरत नहीं, संजीव हान सेड फलना, ये सब का कोई जरूरत यहाँ पर आपको नहीं है। ही सेड द स्मार्ट मीटर हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द बिहार, द मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग हैज बीन साइंड, सिक्योर मीटर, ये सब करना। बस ये आप 2 लाइन यहाँ पर याद रखिए, बात खत्म है। इससे ज्यादा आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर काट देते हैं इसको हम, कोई जरूरत नहीं। पीडीएफ भी दे देंगे, टेलीग्राम चैनल जीएस सिंपलर है, कान खोलकर सुन लीजिए, चले जाइए, जुड़ जाइए और देख लीजिए, क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम है, ये क्या है? स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्कीम। अब ट्रैफिक पार्क बोला जा रहा है कि ट्रैफिक पार्क लगाया जाएगा, ठीक है। कौन सा पार्क? तो ट्रैफिक पार्क। अब देखिए यहां पर हम इसको अंत करेंगे, लगभग आज हम 8 पन्ना आपको बताएं, ठीक है, कल आके देखेंगे और थोड़ा भी खींचेंगे। ट्रैफिक पार्क देखिए, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए, इसमें देखिए कुछ नहीं है, बस इतना समझ लिए, रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए यानी कि कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। और ये इनिशिएटिव क्या है? परमानेंट ट्रैफिक पार्क्स खोला जाएगा। क्या चीज? परमानेंट ट्रैफिक पार्क्स जो है प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में खोला जाएगा, ठीक है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इसको खोला जाएगा। इसमें क्या किया जाएगा? इस एक्सरसाइज ऑफ मेकिंग 1 परमानेंट ट्रैफिक पार्क। एक, अब देखिए अभी तक क्या होता है, जैसे आप लोग देखें रोजगार मेला लगाया जाता है। रोजगार मेला क्या एकदम परमानेंट होता है क्या? जो आज लग गया तो अब जीवन भर लगा हुआ रहेगा? नहीं, आज लगा 10-15 दिन तक रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, है ना। जैसे हम लोग के घर में मेला लगता है, हाँ, हम लोग का जैसे दुर्गा पूजा का मेला, क्या परमानेंट होता है वो कि मतलब आज हो गया तब सालों भर जिंदगी भर रहते रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, एक समय स्पेसिफिक पीरियड के लिए लगता है, तो उसको बोलते हैं टेम्पोररी, समझे। तो पहले क्या होता था कि कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में टेम्पोररी ट्रैफिक पार्क लगाया जाता था। वहां पर क्या होता था? वहां पर बच्चों को अवेयर किया जाता था, वहां पर लोगों को अवेयर किया जाता था कि आपको ड्राइविंग के दौरान किस किस प्रकार का सेफ्टी को अपनाना है, ड्राइविंग के दौरान, ठीक है, गाड़ी चलाने के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब चीजों के बारे में अवेयर किया जाता था, ताकि रोड एक्सीडेंट को कम किया जा सके। ये चीज यहां पर सिखाया जाता था, ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा अपग्रेड करते हुए बोला गया है कि अब परमानेंट ट्रैफिक पार्क्स बनाया जाएगा। मतलब अब फिक्स होगा, वो है वहां पर प्रत्येक जिला में एक परमानेंट ट्रैफिक पार्क होगा, जहां पर कि लोगों को अवेयर किया जाएगा कि आपको ड्राइविंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट हैज स्टार्टेड फ्रॉम द वीर कुंवर सिंह पार्क पटना। अब देखिए ये कहां से स्टार्ट हुआ है, ये पहला कहां पर बन गया है? तो ये कुंवर सिंह पार्क जो कि पटना में है, ठीक है, कुंवर सिंह पार्क है पटना में, वहां से शुरू कर दिया गया है इसको, आप लोग ध्यान रखिएगा। 4900 स्क्वायर फीट ऑफ दिस पार्क वर्क ऑफ बिल्डिंग, ये सब जरूरत है फ्रॉम अगस्त। दिस विल बी द फर्स्ट परमानेंट ट्रैफिक पार्क इन द बिहार। बिहार में क्या होगा? ये फर्स्ट परमानेंट ट्रैफिक पार्क होगा। कौन सा? कुंवर सिंह पार्क इन द पटना में जो है फर्स्ट परमानेंट ट्रैफिक पार्क खोला जा रहा है, ये बिहार का पहला होगा। जो टेम्पोररी बेसिस पर ट्रैफिक पार्क अभी चल रहा है वो कहां कहां पर? गया, पटना, ठीक है, वर द मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड द कॉलेजेस स्टूडेंट विजिट। यहाँ पर क्या है? स्कूल कॉलेज स्टूडेंट विजिट करते हैं, उसको अवेयर किया जाता है। तो गया और पटना में टेम्पोरली अभी चल रहा था, ठीक है। इन द ट्रैफिक पार्क क्या किया जाता है? स्कूल चिल्ड्रन एंड यूथ विल बी एबल टू गेट टू नो द ट्रैफिक रूल्स इन एंटरिंग द वे। सीधा सा यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स वगैरह क्या क्या इसमें नियम होते हैं, कानून होते हैं, इन सब चीजों को वहां पर बताया जाता है। ड्राइव कैसे सेफली कैसे ड्राइव किया जाए, इन सब चीजों को बताया जाता है। रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम किया जाता है ट्रैफिक पार्क में। बस ट्रैफिक पार्क में इतना सा बात आप यहाँ पर याद रखिए। पहला ट्रैफिक पार्क यहाँ पर खोला गया है, तो ये पहला पटना में ट्रैफिक पार्क खोला गया है, वीर कुंवर सिंह पार्क पटना में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लग एंड द प्ले, देखिए कुछ नहीं है, प्लग एंड प्ले, बस आप लोग इतना याद रखिए। सीधे सा क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली अभी न्यूज में प्लग एंड प्ले एक टर्म था, वो किससे रिलेटेड है? इससे ज्यादा विश्वास करिए एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। ये तो प्रमोट इंडस्ट्रीज, यानी इंडस्ट्री स्टेट में, बिहार स्टेट में जो इंडस्ट्री है ना, उसको प्रमोट करने के लिए ये एक प्लग एंड प्ले स्कीम है, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? इंडस्ट्री से रिलेटेड है। बस इतना सा बात आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। फिर भी हम आप लोगों के लिए पढ़ देते हैं क्या है विच प्लग,
ठीक है, ये 5 डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा, बस इतना जानिए। प्लग एंड प्ले एक स्कीम है, प्री फेब्रिकेटेड शेड्स होता है। शेड्स मतलब आप लोग समझते हैं छावनी टाइप का जो होता है, तो ये प्री फेब्रिकेटेड मतलब पहले से बनाया हुआ एक शेड होगा, ठीक है, प्लग एंड प्ले, ठीक है, एक शेड होगा। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट में इसको विल बी कंस्ट्रक्टेड इन द 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट में इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है। बस इतना सा बात आपको याद रखना है। अब कितना कंस्ट्रक्ट कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो 15,000 ये 15 करोड़ रुपया इसमें जो है पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द स्कीम कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल, इतना इंडस्ट्रियल, ये सब जगहों में इसको जो है यहाँ पर दिया गया है ऑथोरिटीज। इतना ही सब देखने का कोई जरूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बस आप इतना सा याद रखिए कि यहाँ पर ये क्या है, तो ये प्लग एंड प्ले क्या है, ये प्रमोट, इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए है। और ये है क्या चीज, तो ये क्या है, प्री फेब्रिकेटेड शेड है, बस और कुछ नहीं है। 5 डिस्ट्रिक्ट में इसको लगाया जाएगा, 15 करोड़ का इसमें खर्चा आएगा, तो बात खत्म है, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं। अब देखिए 2 लैंग्वेज है, थारू और सूरजपुरी, ये 2 लैंग्वेज है। कौन सा, थारू और सूरजपुरी। ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, मतलब ये अगर इस पर सरकार ठीक से ध्यान ना दी तो ये खत्म हो जाएगा। अब सीधी सी बात यहाँ पर ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 12 जून 2022 को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी ने इन्फॉर्म किया है कि 2 डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, जो कि बिहार में बोले जाते हैं, एक थारू और दूसरा सूरजपुरी। कौन सा, थारू और सूरजपुरी, ये 2 लैंग्वेज हैं जो कि क्राइसिस ऑफ एक्सटिंक्शन पर है, यानी कि खत्म होने वाला है। थारू लैंग्वेज जो है ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, वाइल द वेरिएशंस आर बीइंग सीन सूरजपुरी में भी, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इतना सा न्यूज यहाँ पर आप समझ गए। इसका थोड़ा सा आपको इतिहास भी याद रखना है, इसका थोड़ा सा स्टैटिक भी बातों को देखना है, क्योंकि पूछा जाएगा यहाँ पर कि थारू और सूरजपुरी लैंग्वेज किस जिला में, बिहार के किस जिला में बोला जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, एक्सपर्ट्स हैव एक्सप्रेस्ड एप्रीहेंशंस दैट इफ स्टेप्स आर नॉट taken to revive them, these 2 languages will merge into the भोजपुरी, मैथिली, हिंदी और बांग्ला। ये जो भोजपुरी, मैथिली, हिंदी और बांग्ला है, इनमें जो है ये लैंग्वेज क्या होगा, मर्ज कर जाएगा। थारू लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द भोजपुरी एंड मैथिली। ये जो थारू लैंग्वेज है, ये 2 लैंग्वेज से मिलकर बना है, भोजपुरी और मैथिली लैंग्वेज से। किससे, भोजपुरी और मैथिली लैंग्वेज से मिलकर बना है थारू लैंग्वेज। और कहां पर बोला जाता है, थारू कम्युनिटी के द्वारा बोला जाता है। किसके द्वारा, थारू कम्युनिटी के द्वारा, जो कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है। इतना इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि 66 बीपीएससी में एक मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है, कि ये कहां से कम्युनिटी है। तो याद रखिएगा, थारू कम्युनिटी जो है वो थारू लैंग्वेज बोलता है, और थारू लैंग्वेज अभी एक्सटिंक्शन, वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है, यानी समाप्त होने वाला है। थारू लैंग्वेज जो है भोजपुरी और मैथिली से मिलकर बना है, और ये जो थारू कम्युनिटी है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है। सूरजपुरी लैंग्वेज जो है ये किससे मिलकर बना है, तो बांग्ला, मैथिली और हिंदी से, बांग्ला, मैथिली और हिंदी से मिलकर बना है। ये लैंग्वेज जो है इसको किशनगंजिया लैंग्वेज भी बोलते हैं। कौन सा, किशनगंजिया लैंग्वेज बोला जाता है। बोल रहा है लार्ज प्रोपोर्शन, ये सूरजपुरी लैंग्वेज जो है इसका सबसे ज्यादा कहां पर बोला जाता है, ये झापा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल, नेपाल के झापा डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है, ठीक है। ठाकुरगंज ब्लॉक ऑफ द पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में भी बोला जाता है, नेपाल का झापा डिस्ट्रिक्ट और पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। अब बोल रहा है ये डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है, 2011 सेंसस के अनुसार टोटल जो सूरजपुरी लैंग्वेज बोलने वाला था वो कितना था, 18 पॉइंट, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 18,57,000 जो स्पीकर्स हैं ये क्या है, कौन सा सूरजपुरी लैंग्वेज बोलते हैं एज पर 2011 सेंसस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिश प्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोल रहा है, 10 जून 2022 को बिहार मिनिस्टर विजेंद्र प्रसाद यादव, बिहार मिनिस्टर कौन है, विजेंद्र प्रसाद यादव ने इन्फॉर्म किया है कि बिहार हैज रीच द 4th पोजीशन अक्रॉस द कंट्री इन द फिश प्रोडक्शन। इतना इंपॉर्टेंट डाटा है ये कि हम इसका कोई वर्णन नहीं है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन छप के आएगा कि बिहार का मछली के उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है, चौथा, 4th स्थान है, चौथा स्थान, ठीक है। 2007-8 में कितना किया जाता था कोई जरूरत नहीं जानने का, बस ये जानिए कि 2021 और 2021 में ये 7.62 लाख टन जो है मछली का उत्पादन किया गया, 7.62 लाख टन, कब, 2020-21 में।
इसी प्रकार से यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन है इन द स्टेट डबल्ड, दोगुना हो गया है। मिल्क प्रोडक्शन 2007-8 में कितना था, 57.7 लाख टन था, जो कि अभी बढ़कर 115.2 लाख टन हो गया है 2020-21 के अनुसार दूध का प्रोडक्शन। मीट प्रोडक्शन देखिए बिहार में तो 2007-8 में ये कुछ था, ये 2007-8 वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखिए कितना हो गया है, तो 3.86 लाख टन हो गया है 2020-21 में। तो ये मीट का कितना हो गया है, 3.86 लाख टन किसमें, 2020-21 में। दूध का 115.2 लाख टन 2020-21 में, और यहाँ पर जो आपका क्या चीज का फिश का प्रोडक्शन 7.62 लाख टन हो गया है 2020-21 में। तो इतना सा बात था, खत्म हो गया। बिहार टेक्सटाइल एंड द लेदर पॉलिसी, तो आपसे इतना सा ही पूछेगा बिहार टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी कब आया, तो 2022 में आया। ठीक है, बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी कब आया, 2022 में आया। कहां पर इसको लाया गया, तो पटना में लाया गया। कहां पर, पटना में। किसके द्वारा, बिहार के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लाया गया। कहां पर, पटना में। अंडर न्यू पॉलिसी 15%, ये ध्यान दीजिए कि 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी विल बी गिवन एंड सब्जेक्ट टू द अमाउंट, इतना करोड़। हम समझा देते हैं आपको, यहां पर देखिए कुछ नहीं है, सीधा सा बोल रहा है कि अगर आपको टेक्सटाइल और चमड़ा उद्योग लगाना है बिहार में, तो इसमें जितना भी खर्चा आएगा पूंजी में ना, उसका 15% आपको दिया जाएगा, मदद किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, इन्वेस्ट किया जाएगा उसमें गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन एक मैक्सिमम है कि वो जो पूरा पूंजी हो ना, वो 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका जो पूंजी हो वो 10 करोड़ का हो, 10 करोड़ का के अंदर भी हो सकता है और 10 करोड़ तक का हो सकता है। तो इस पर 15% का गवर्नमेंट आपको जो है सब्सिडी के रूप में देगी। अब यहाँ पर कुछ और भी फालतू सब चीजें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हालांकि कोई जरूरत है नहीं। तो देखिए अब हम बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, यहां से फिलहाल आप लोग बने रहिए सीरीज में। इतना बेहतरीन बता रहे हैं, बहुत आसान लैंग्वेज में समझा रहे हैं, याद भी हो जाएगा अगर 2-4 बार आप वीडियो को देखिएगा अभी से एग्जाम तक। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, डेफिनेटली एकदम कल वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। एग्जाम से पहले तक यानी 10 तारीख तक हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, पुरजोर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।